तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो इस वाली वीडियो में ना आपके लेके आए हो MRF रेवजी जो टायर है 140 सेक्शन का, उसका पूरा रिव्यू। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट इस वाली बाइक में 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। इससे पहले जो स्कूटी थी उस पर भी मैं MRF टायर ही यूज़ करता था। तो पर्सनली मेरे लिए इस सेगमेंट में ना सबसे बेस्ट टायर है। तो वो मैं पूरा बताऊँगा क्यों और किस लिए आपको लेना चाहिए, आपका जो पर्पज़ है। अपना पूरा एक्सपीरियंस देने वाला हूँ मैं। ये ऑफ रोडिंग का क्या परफॉर्मेंस है, हाईवे का क्या परफॉर्मेंस है, सब चीज़ वीडियो में बताऊँगा मैं। तो उसके लिए बने रहना। ये है मेरी बाइक, ये है सुजुकी जिक्सर SF। इसमें पर्सनली 140 सेक्शन का टायर लगता है, जो 150 cc के हिसाब से ना एक बहुत ही ब्रॉड टायर होते हैं। तो इसका टायर दिखाता हूँ, ये रहा, ये देखो इसका टायर। और इसकी चौड़ाई देखनी है तो ये देखो कितने चौड़े टायर है। अभी गोप्रो में थोड़ा सा कर्व दिखता है वीडियो, पर ये वाकई में बहुत चौड़े हैं। मतलब अपाचे से भी चौड़े टायर आते हैं इसमें। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस टायर का एक बेसिक पूरा इन्फॉर्मेशन। तो ये है MRF रेवजी टायर, ठीक है। तो ये एक 140 सेक्शन का टायर है, मतलब इसकी चौड़ाई 140 सेक्शन की है। 60 है इसकी ऊंचाई, 17 इंच के है इसके अलॉय। और ये एक रेडियल टायर है। तो अब रेडियल टायर और नॉर्मल टायर, मतलब 22 प्लाई टायर कहता है नॉर्मल टायर को, उसमें एक अंतर बताता हूँ। अब रेडियल टायर को आप देखोगे ना तो वो होते हैं ऐसे कर्व साइड से, ठीक है। ये एक तरह से कॉर्नरिंग के लिए बने होते हैं। तो जब लीन होते हो ना तो ये साइड भी यूज़ होता है इसका पूरा। देख रहे हो इसके साइड में भी पूरे ग्रिप बने हुए हैं। तो इसकी वजह से कॉर्नरिंग के लिए होता है। और सिर्फ रबड़ में ना इतनी ज़्यादा हार्डनेस आपको नहीं मिल पाती है। तो रबड़ के साथ टायर के अंदर यूज़ होते हैं मेटल के लाइंस, मेटल के तार। तो वो उसका सिर्फ जो प्लेसमेंट है उसकी वजह से नॉर्मल और ये रेडियल टायर में अंतर आता है। रेडियल टायर को यहाँ से ज़्यादा मजबूती दी जाती है, इस वाले साइड से। इसकी वजह से इसमें जो लोहे की तारें है वो इस ऐसे ज़्यादा होती है, और जो इसका साइड है यहाँ पे कम होती है। तो इससे होता क्या है, ये इस जगह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो बिल्कुल कॉर्नरिंग पे भी ले आओ तो यहाँ पे भी पूरी मजबूती मिलती है। पर एक नुकसान ये है क्योंकि यहाँ पे इसमें तारे कम है, तो अगर इस साइड से कुछ लगता है ना तो ये कट जाएगा। इतनी आसानी से नहीं कटता है, ना मैंने कभी देखा है कटते हुए, पर इस जगह पे कम है। वहीं अगर 22 प्लाई की बात करें तो उसमें साइड में और ये दोनों जगह पे बराबर लोहा दिया होता है। तो उसमें क्या है, साइड में मजबूत होता है, नीचे मजबूत होता है, पर वो इस तरह से कर्व नहीं होता, वो होता है सीधे फ्लैट, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको कॉर्नरिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है। रेडियल टायर मेन कॉर्नरिंग के लिए यूज़ होता है। तो गाइज़ ये वाला टायर ना, इस वाली बाइक पे मैं 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। मुंशियारी जा चुका, जो कि पहाड़ है। हैवी ऑफ रोडिंग थी वहाँ पे, मतलब 30, 40, 50 किलोमीटर तो रास्ते थे ही नहीं। इसके अलावा मैं लैंसडाउन जा चुका, और हाईवे पे मैंने बहुत चलाई है, काफ़ी ट्रिप कर चुका हूँ। तो इस वाली वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ इस टायर को लेकर, और क्यों मैंने ये चूज़ किया। तो सबसे पहले अगर परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो सबसे पहले बात करते हैं सिटी और हाईवे की, जिसके लिए 90% बाइक मेरी चलती है, ठीक है। तो सिटी के लिए आपको क्या होता है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए आपको रोड पे ग्रिप चाहिए, इंस्टेंट ब्रेकिंग के लिए आपको रोड पे ग्रिप चाहिए। तो इसकी ग्रिप ना रोड पे इतनी परफेक्ट है। मेरे इसमें सामने ABS है, पीछे ABS नहीं है। इसके बाद भी आज तक मेरी बाइक कभी नहीं फिसली। मतलब ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि एक इंच भी बाइक स्लाइड हुई हो। इतना प्यारा ग्रिप है इसका रास्ते पे। और हाईवे पे भी अगर आप इसको हाई स्पीड पे लेके चले जाओ ना, 100 चला लो, 110 चला लो, 120 चला लो, रास्ते को बिल्कुल पकड़ के रखती है ये टाइट। मतलब ऐसा एक सेकंड के लिए नहीं लगता कि आपकी ये ग्रिप छोड़ रही है, मतलब वॉबल कर रही है, गाड़ी नाच रही है, हिल रही है, काँप रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल स्टेबल चलती है हाईवे पे भी। तो हाईवे परफॉर्मेंस और इन सिटी के अंदर परफॉर्मेंस इसकी एक्सट्रीमली बेहतरीन है। मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है। और क्योंकि ये रेडियल टायर है तो आते हैं फिर इसके हम कॉर्नरिंग पे और माउंटेन परफॉर्मेंस पे, क्योंकि आप अगर राइड करते हैं तो पहाड़ों पे भी आप चलाते ही हैं। तो मैंने इसको पहाड़ों पे बहुत चलाया है, मतलब एक्सट्रीम, और पूरे दिन चलाया सिर्फ कॉर्नरिंग। पहाड़ पे क्या होता है, अगर आपको कॉर्नरिंग नहीं आती तो आपकी स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट स्लो हो जाती है, क्योंकि पहाड़ों पे सिर्फ कॉर्नर ही होते हैं। तो आप अगर बार बार मुड़ने के लिए स्पीड स्लो करोगे ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको एक स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है पहाड़ों पे। आपकी गाड़ी जितना ज़्यादा लीन होगी उतना ज़्यादा छोटे कर्व पे आप मोड़ सकते हो। तो क्योंकि ये रेडियल टायर है तो इसकी जो लीन एबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। मतलब इसको बहुत हद तक आप लीन कर दो ना, फिर भी डर नहीं लगता कि मेरी गाड़ी ग्रिप छोड़ रही है रास्ते पे या गिर रही है, ऐसा नहीं होता। मतलब हाई स्पीड पे भी अगर आप लीन कर रहे हो तो बिल्कुल रोड को पकड़ के रखती है, कॉन्फिडेंस बना के रखती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ मुझे कि लीन करते हो मुझे कहीं भी डर लगाओ कि यार अब गिर रही है या अब ज़्यादा लीन हो गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ। जितना भी ये देख रहे हो एजिलिटी, इतनी प्यारी एजिलिटी है इसकी। तो माउंटेन या कॉर्नरिंग के लिए भी ना ये वाला टायर बहुत ही अच्छा है। और अगर फिर आते हैं मेन बारिश पे या गीले रास्ते पे,
तो गीले रास्ते पे मेरे ख्याल से ब्लॉक टायर की परफॉर्मेंस ऐसे नंगे टायर से थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वज़न के साथ साथ वो हर एक रास्ते के जो वो होते हैं ना ग्रिप्स, उसको पकड़ के चलती है। पर आज तक इस वाले टायर में मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी मेरी बाइक कभी गीले पे भी फिसली हो। वेट परफॉर्मेंस भी इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर किसी से कंपेयर ना करें तो। सिर्फ इस टायर की बात करें तो आज तक कभी नहीं फिसली बारिश में या पानी में। जितनी इसकी मुझे परफॉर्मेंस सूखे रास्ते पे लगी है, उतनी ही अच्छी मुझे ये गीले रास्ते पे लगी है। बस एक चीज़ मैंने पहाड़ों जब मैंने बर्फ़ पे चलाया, बर्फ़ पे कोई भी टायर फिसलेंगे, वो ब्लॉक हो या ऐसे नंगे वाले हो, ठीक है। तो बर्फ़ पे हाँ ये भी फिसली थी, पर ब्लैक आइस वाली जगह पे भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ब्लैक आइस पे बिल्कुल चिपक के चला, जो पालाग्रसित क्षेत्र होता है उसमें भी बिल्कुल रास्ते पे चिपक के चला था। मेरी मुंशियाली वाली राइड देख सकते हो आप, वहाँ पे कितने खराब ट्रेन्स पे ये चली है, पर ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरी बाइक फिसल रही है या आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इसका बारिश वाला भी जो या गीले रास्ते पे भी जो इसका परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा है। अब लास्ट आते हैं ड्यूरेबिलिटी कि कितने किलोमीटर में चेंज करें। तो भाई साहब मैंने पहली बार में चेंज किया था 12,000 किलोमीटर पे। क्यों? क्योंकि इसके टायर में घुस गया था एक भाला जैसा चीज़, मतलब वो बहुत बड़ा मेटल पार्ट था और मैं हाई स्पीड पे था, तो टायर में बिल्कुल छेद करके घुस गया और वो पंचर लग नहीं पा रहा था, इतना बड़ा छेद हुआ था। इसकी वजह से 12,000 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ा। पर 12,000 किलोमीटर पे वो ज़ीरो सिंगल उस पर पंचर नहीं था, मतलब एक भी पंचर उस पर नहीं था। और उसके बाद फिर इस वाले टायर को भी मैंने 12,000 पे चेंज करा, 17,000, 5,000 किलोमीटर इस वाले को भी चला चुका हूँ। अभी मैंने जो दिखाया था, जैसा पहले दिन था सिर्फ गंदा हुआ है, वेरिएंट ईयर 0% है। और वैसे अगर मैं इसकी लाइफ की बात करूँ तो 17-18,000 किलोमीटर पे मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा चेंज कराने का। पर आप इसको 20-30,000 किलोमीटर में भी चेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 30,000 किलोमीटर में भी चला ही देते हैं लोग। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा 20,000 किलोमीटर लास्ट है, उसके बाद चेंज कराऊँ। पर इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बाकी सारे टायरों से। और पंचर प्रूफ तो वैसे लोहे के टायर भी नहीं होते हैं, पर आज तक भगवान की कृपा से मेरे ये वाला टायर पंचर नहीं हुआ। अब आते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। इसका सबसे पहला प्रो है इसका अफोर्डेबिलिटी। ये टायर है 3200 रुपये का, और 140 सेक्शन के हिसाब से ना 3200 रुपये बहुत अच्छा। अगर आप सस्ते मार्केट में जाओगे, मतलब करोल बाग वगैरह जाओगे, 3,000 रुपये में मिल जाएगा, 2,500 में मिल जाएगा। मैंने इसको कंपनी से ख़रीदा है और इसमें मुझे 5 साल का वारंटी मिला है। तो 5 साल के अंदर का टायर में कुछ भी होता है पंचर के अलावा, फूल गया, फट गया, तो कंपनी रिप्लेस करके देगी पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया कहीं भी। इसकी हाईवे और रास्ते पे भी ग्रिप बहुत अच्छी है, कॉर्नर पे भी ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी है, और एक हाई स्पीड पे भी है ना, ये बिल्कुल स्टेबल रहती है, रास्तों को पकड़ के चलती है। अब जो इसका कॉन है, इसके अंदर आता है इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी। अब ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी में दिक्कत क्या है, अगर पत्थर वाले इलाके हैं ना, वहाँ पे तो आराम से चल जाएगी। पत्थर वाले इलाके पे कोई भी टायर चल जाते हैं। दिक्कत होती है जब होती है रेत, खुली वाली भुरभुरी मिट्टी, या तो फिर कीचड़। तो क्योंकि इस टायर पे ब्लॉक्स नहीं है, तो इसकी वजह से ना ये रेत पे आके या कीचड़ पे आके ना ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ऐसा मानो कि आप लोहे के टायर पे चल रहे हो, बिल्कुल ज़ीरो ग्रिप। वहाँ पे आपको ज़मीन में पैर रख के ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पर्पस भी वो नहीं है, क्योंकि एक हाईवे टायर है तो ऑफ रोडिंग के लिए बने भी नहीं है। पर जो नॉर्मल बायस टायर होते हैं, हर बायस टायर नॉर्मली चल जाते हैं थोड़े बहुत कीचड़ पे, या थोड़ी बहुत जो खुली मिट्टी होती है या रेत होती है, पर ये बिल्कुल नहीं चल पाते, क्योंकि ना बिल्कुल ही गंजे है। तो ये सिर्फ रोड पे ही ग्रिप बना पाती है, रेत वेत में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और ये चीज़ मुझे पता लग गई थी लास्ट मुंशियारी राइड पे। तो अगर आपका ज़्यादा रन अगर आपका ऑफ रोडिंग है तो आप इस टायर को अवॉइड करें। आप इसी MRF में ही ब्लॉक वाले टायर आते हैं, आप उसके पास जाए। वो इससे 200 रुपये महंगा है, पर 200 रुपये में चीज़ सेम ही मिल जाती है, बहुत अच्छा है। कौन कौन से बाइकों में ये वाला टायर लग सकता है, उसकी लिस्ट कुछ इस तरह है। अगर इनमें देख लो, अगर आपका बाइक का नाम हो तो आपकी बाइक पे टायर लग सकता है। अगर आपके बाइक में एक सेक्शन छोटा टायर आता हो तो भी आपकी बाइक में लगा सकते हो, पर माइलेज थोड़ी सी घट जाती है। इस वाले टायर का माइलेज भी बहुत अच्छा है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेरी बाइक 140 सेक्शन टायर पे भी 60 की माइलेज देती है, आप नहीं मानोगे। मेरी मुंशियारी राइड देखो। यही थी कुछ इस टायर के बारे में मेरा एक्सपीरियंस। MRF एक तरह से टायरों का आईफोन मान लो। अगर आपको इसको लेकर कन्फ्यूजन है तो कमेंट में डाल देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।